परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन का उद्देश्य प्रदेश लोगों को सुरक्षित सफर की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मौजूदा समय में 33 लाख लोगों के लिए रोडवेज बेड़े में बसों की जरूरत है, लेकिन हम मात्र 10 से 11 लाख लोगों को ही रोडवेज की सुविधा उपलब्ध करवा पा रहे हैं। इस वजह से निर्णय लिया गया है कि 700 बसों को आउटसोर्सिंग के आधार पर लेंगे, जिसमें चालक व बस मालिक की होगी और कंडक्टर विभाग का होगा। श्री पंवार सोमवार को जिला पार्षद एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पंवार ने कहा कि इन 700 में से 500 बसों का एग्रीमेंट सरकार के साथ हो चुका है और उसे कैंसिल करना अब मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग के दौरान भी सरकार यह साफ कर चुकी है कि अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो इसकी विजिलेंस की जांच करवाई जा सकती है। पंवार ने कहा कि रोडवेज की बसें 49 से 51 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च पर चलती हैं, जबकि जो बसें बाहर से ली जा रही हैं वह 31 से 35 रुपये प्रति लीटर के खर्च पर उपलब्ध हो रही है। उसमें से 13 का निपटान हुआ है और 4 पेंडिंग रखी गई। प्रशासन और मेंबर जो सदस्य हैं उन सब के सहयोग से जिला सोनीपत की जो कन्वेंशन कमेटी है उसके अंदर अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है। जैसे रोडवेज की हड़ताल है वो सरकार खत्म नहीं हो पा रही है, क्या इसमें जो रोडवेज की स्ट्राइक है सरकार इसको ख़त्म नहीं करा पा रही है, ये बात नहीं है। हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो सरकार का और परिवहन विभाग का दायित्व है हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं उसको पूरा करें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हरियाणा प्रदेश में एक जन में 33 लाख लोगों को 10 सुविधाओं की आवश्यकता है। हम केवल 10.5-11 लाख लोगों को दे पा रहे हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए हमने पर किलोमीटर की स्कीम का फैसला किया था। उसमें बस मालिक की थी, ड्राइवर मालिक का है। हमने टेंडर कॉल किया था 700 बसों का, जिसमें से 49 ऑपरेटर आए। ऑनलाइन टेंडर था जिसमें 31 रुपये से लेके और 37 रुपये 30 पैसे तक हमारे टेंडर आए हैं। और इसमें हमारा जो परिवहन विभाग का पर किलोमीटर का जो खर्च है वो 49 रुपये से लेके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पर किलोमीटर खर्च है। तो 49 रुपये से लेके 51 रुपये पर किलोमीटर तक खर्च आ रहा है। तो इसमें हमने परिवहन विभाग का 16-17 में 600 बस बेड़े डाली है और अब 367 रिप्लेसमेंट के लिए अभी हमने जो हमारी हाई पावर परचेज कमेटी है उसके अंदर अभी ऑर्डर के लिए भेजा है। 650 बसें हम लेना, जिसमें 350 बस तो ऑर्डनरी है, 150 बसें AC है जो वोल्वो और ऑर्डनरी के बीच की होंगी, 150 बसें मिनी है। दूसरा जो कर्मचारी जो आरोप लगाते हैं ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए हमने ऐसा फैसला लिया। अवैध चौटाला ने कल पीसी की थी, उन्होंने कहा कि 2 कंपनियां, एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, एक पानीपत की कंपनी है। जो टेंडर दिया गया 720 बसों का वो उनके पास है, उनके दबाव में सरकार काम ऐसे हमने कर्मचारी नेताओं को और आपको खुले मन से आज ये बात मैं कह रहा हूँ, हमने जो टेंडर ऑनलाइन किए थे और हमने यहाँ तक भी कर्मचारियों को कहा था, कर्मचारी नेता हमारे पास आए थे कि हम 510 बसों का हम एग्रीमेंट कर चुके हैं और एग्रीमेंट के बाद सरकार के पास कोई चीज़ नहीं रहती। कैबिनेट का फैसला था, एग्रीमेंट हम ऑपरेटर से कर चुके हैं। फिर भी जिस प्रकार का विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, मैंने कहा था और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था हम विजिलेंस इंक्वायरी करा देते और उन्होंने जो कर्मचारी नेता उनसे भी कहा था हमारे पास रिटायर्ड जजेज भी हैं जिससे आप कहें हम उससे इंक्वायरी करा सकते हैं। यदि इसके अंदर टेंडर के अंदर कोई खामी पाई जाती है हम टेंडर को भी कैंसिल कर देंगे, 1 महीने लगाएंगे। सर एक और समस्या सामने आ रही है, जिस तरीके से जो ड्राइवर्स हैं, जो रेगुलर जो कर्मचारी वो बैठे हुए हैं, जो टेम्परेरी तौर पर जो ड्राइवर्स लगाए गए हैं, हर रोज़ हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये इसके लिए आपको मैं हर रोज़ के फिगर दूँ तो कम से कम 2200-2300 परिवहन विभाग की हमारी बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। 1059 मेरे पास सहकारी समितियाँ हैं, 100% वो चल रही हैं। तो 3000 से भी ज़्यादा 3200-3300 बसें हर रोज़ हमारी चलती हैं।
और सेकेंडली जैसे आपने कहा कि जो नए कर्मचारी हैं, हमने 905 कंडक्टर लेने के लिए तय किया है जो पार्ट 2 पर लेंगे। हमने 10 साल का जो लाइसेंस का होगा उनको लेंगे, और ड्राइवरों के लिए हमने जो आउटसोर्सिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने उनके लिए कंडीशन लगाई है 10 साल का लाइसेंस और 3 साल का अनुभव, हम उनको ड्राइवरों को लेंगे। तो अब भी जब भी हमारे जो आउटसोर्सिंग पर जो ड्राइवर हमने रखे हैं, बाकायदा हमारे जीएम ने उनकी पहले ट्रायल ली है, जो ट्रायल में पास हुए हैं उन्हीं को बस पे चढ़ाया जा रहा है। और एक्सीडेंट ये नहीं भाई आज ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट स्वाभाविक है। जो परिवहन विभाग के रेगुलर कर्मचारी थे उसमें किसी न किसी बस का एक्सीडेंट छोटे मोटा हो जाता है, लेकिन इस प्रकार से जहाँ एक्सीडेंट की बात है वो संख्या इतनी ज़्यादा नहीं। सर अगर कल जो सोनीपत में बाकायदा ऐसी वीडियो सामने आई है, बाकायदा पुल के शनि मंदिर पुल के नीचे बस को आगे लाया जाता, उसे बैक ले जाया जाता, उसकी छत भी तोड़ी जाती। इसके लिए मैं इंक्वायरी कराऊंगा उस पर, क्योंकि इसमें हमारे 309 कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी लोग ड्यूटी पर आए थे, 57 कल भी आए हैं। तो इसमें कौन से कर्मचारी या जो ड्राइवर था, क्या वो हड़ताली उन कर्मचारियों में था या आउटसोर्सिंग में था, कौन सा था, ये मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। तो सर कब तक करवा पाएंगे या तो बात की? इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री और मैंने उनको साफ तौर पर कहा है कि सरकार के जो बात करी के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो इस बात से अडिग है कि 700 बसों का जो एग्रीमेंट जो किया है उसको रद्द करें। हमने 700 के बजाय 510 का किया है। मैंने तो सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी